ईद मिलाद उन नबी के जुलूस बड़े ही उत्साहपूर्वक सईद नूरी की अध्यक्षता में निकाला गया। मुंबई से संवाददाता सलीम सैयद की रिपोर्ट। मुंबई, ईद उल मिलाद के जुलूस को बड़ी धूमधाम से अलहाज मोहम्मद सईद नूरी की अध्यक्षता में निकाला गया। मुंबई के कई संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने आज रजा अकेडमी के प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी के अध्यक्षता में निकाला, जिसमें प्रमुख रूप से मुंबई पुलिस का सहयोग रहा। अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि ईद मिलाद उन नबी का जुलूस बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। उन्होंने कहा कि ईद मिलाद उन नबी का जुलूस दुनिया को एक अच्छा और अमीन का संदेश देता है। नूरी साहब ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम मुसलमानों के लिए सबसे प्रिय है। एक मुसलमान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन वह अपने पैगंबर का जरा सा भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकालना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा, मैं उन मुसलमानों को बधाई देता हूं जो उनके जन्म की खुशी में जुलूस निकालते हैं। जुलूस देश में शांति और व्यवस्था का माहौल बनाता है और गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखता है। इस दौरान नूरी ने आसपास के सभी संगठनों और आए हुए सम्मानीय लोग इस अवसर पर उपस्थित थे उन मुसलमान भाइयों को धन्यवाद दिया। ईद उल मिलाद के मौके पर विधायक अमीन पटेल ने खिलाफत हाउस को एक भव्य स्कूल की स्थापना की अनुमति को स्वीकार करते हुए कहा कि ईद उल मिलाद के मौके पर आज बहुत बड़ी बात सामने आई है। खिलाफत हाउस स्कूलों और कॉलेज के लिए हर संभव प्रयास मेरी तरफ से करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सरफराज आलू साहब, आपने एक बात रखी कि खिलाफत हाउस की ये जो इमारत है इसमें आप एक आलीशान स्कूल बनाना चाहते हैं। आज ईद मिलाद उन नबी के मौके पर मुंबई, महाराष्ट्र और इस देश को इससे बड़ा तोहफा खिलाफत कमेटी नहीं दे सकती। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा। हम सब, नवाब मलिक साहब कब से मुझसे पूछ रहे थे कि जगह कितनी बड़ी है, मतलब तो सरफराज आलू साहब बताएंगे, और जगह कितनी भी बड़ी हो मगर यहाँ बड़ी तालीम होगी, हो रही है बड़ी तालीम होगी। इसके लिए मैं नवाब भाई और इस हॉल में बैठा हुआ हर एक शख्स पूरी कोशिश करेगा। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिशन चाहिए, आगे समझ लो कि नवाब भाई के साथ हम सब मिलकर आपको परमिशन ला के आपके दफ्तर में देंगे। आपको गवर्नमेंट के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेगा। और यहाँ तक ही नहीं, मैं ये जानता हूं कि इसके अंदर बड़ा रुपया लगेगा, बड़ा पैसा लगेगा। उसके लिए भी जो भी हमारे अपने ओर से ताउन, निजामी साहब, और दूसरों से ताउन कराने का काम भी जिम्मेदारी हम आपके साथ में, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आगे बढ़ के ये स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर आम हिंदुस्तानी बच्चा, मैं हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूं कि ये सबके लिए होगा, क्योंकि हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक नजर से सबको देखो। आप अपने आप को फिरकों में, आप अपने आप को हिस्सों में नहीं बांटो। यहाँ तालीम करने वाला बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करेगा और बेहतरीन हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनेगा। इस बात की हमको ध्यान रखना है। इन्हीं बातों के साथ में मैं सरफराज भाई आपको और आपकी कमेटी को मुबारकबाद देता हूं कि आपने ऐतिहासिक फैसला किया। आज के इस ईद मिलाद उन नबी के दिन पर आपने इसका ऐलान किया है और हम पूरी तरह से आपका ताउन देंगे और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पर एक आलीशान शानदार इंटरनेशनल कैरिकुलम का स्कूल यहाँ पर चालू होगा, स्कूल इफ्तिताह होगा। आप तमाम हजरात को ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक हो। आज जो हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो नामुसे रिसालत का मसला है। आए दिन हमारे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, कभी डेनमार्क में हो रही है तो कभी फ्रांस में हो रही है, और अब वो बला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी आ गई है। आपको मालूम है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी माज़अल्लाह गुस्ताख पैदा हुए थे और दावा नबूवत किया था, जैसे कि मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने हुजूर की बारगाह में ये अर्ज़ किया कि आप मुझको अपनी नबूवत के बाद ऐलान फरमा दें कि मैं आपका जानशीन रहूँगा। हुजूर ने इनकार फरमा दिया और वो खबीस अपने वतन जाकर उसने नबूवत का ऐलान कर दिया।
اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کا قلعہ قمع کیا گیا اور اس کو واصل جہنم کیا گیا. اس نے اپنی فوج بنا لی تھی جو 40,000 تک پہنچ چکی تھی اور بہت سے اس کے پیروکار ہو گئے تھے. اس نے معاذ اللہ شراب کو حلال قرار دیا، زنا کو جو ہے اس کی اجازت دے دی. معاذ اللہ رمضان کے روزے جو ہیں اس کے تعلق سے اس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خباثتیں اس نے کی. نمازوں کے اندر تخفیف کر دی کہ فجر کی اور عشاء کی نماز کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جنگ لڑی اور اس کو واصل جہنم کیا. میری گزارش ہے کہ نواب ملک صاحب سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور ان کو میمورنڈم بھی دیا گیا تھا کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اسمبلی میں بل پاس کیا جائے کہ حضور کے ساتھ ساتھ اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی، ان کی شان میں بھی کوئی ایسا کلمہ نہ بولا جائے کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو. تو ایک قانون مشترکہ بنے جو مسلمانوں کے لیے بھی ہو اور غیر مسلمین کے لیے بھی ہو، اور کوئی کسی مذہب کے پیشوا کی توہین نہ کرے. ایسا ایک قانون بننا ضروری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 103 سال سے جلوس میلاد النبی نکل رہا ہے اور آج بھی نکلا ہے. کورونا کال کی وجہ سے گورنمنٹ کی گائیڈ لائن میں تبدیلی آئی ہے. پچھلی مرتبہ کا جو جلوس تھا وہ بہت مختصر طور پر بہت اسپیڈ میں گزر چکا تھا، مگر اس مرتبہ ہمارے علماء کرام نے اور جو علاقائی لیڈروں نے جو ہے کافی جو ہے بات کی، اور خلافت کمیٹی نے جو میٹنگ لی، جو پولیس حکام سے اور گورنمنٹ تک کا آواز اٹھایا کہ جلوس میلاد النبی ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کی ایک برکت ہے، اس کی ایک نورانیت ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جو گورنمنٹ نے SOP لاگو کی، اس کے اندر گاڑیوں کی تعداد کے اندر کمی کر دی. اور اس کے مگر آج آپ یہ دیکھیں گے کہ گاڑیوں کے اندر تعداد کی کمی ہے، مگر آقا کے متوالے اور چاہنے والوں کے اندر بالکل کمی نہیں ہے. اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جہاں سے خلافت ہاؤس ہے اور جہاں جلوس ختم ہونے والا ہے، دونوں اطراف میں جو اس جلوس کی آمد کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے لوگ جمع ہیں. اور اس بات کا ثبوت ہے کہ گورنمنٹ کی SOP کو بھی مان رہے ہیں ہم، اور ہماری محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.